नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव प्रचार नहीं होगा, कोई रैलियां नहीं होंगी, सोशल मीडिया के दम पर ही चुनाव होगा। क्या लगता है आपको? बैक टू बैक प्रधानमंत्री ने यूपी में रैलियां की, उसके बाद लगातार, चाहे वो बनारस की रैली हो, चाहे वो इलाहाबाद की रैली हो, कई रैलियों में उनकी कुर्सियां खाली रह गई। 8,000, 5,000, 10,000 लोगों की भीड़ जुटी, वो भी तब जब पूरा सरकारी अमला लगा दिया गया, सरकारी बसों को लगा दिया गया। एसडीएम के ऑडियो वायरल हुए जहां वो पंचायत सेवक को धमका रहे थे कि आपको आदमी लेके आना है, जबकि यूपी में सरकार है बीजेपी की। लेकिन उसके बाद पंजाब का मामला आया, पंजाब में लोग ही नहीं जुटे। यूपी में किरकिरी हो रही थी, पंजाब में लोग ही नहीं जुटे। उसके बाद धीरे धीरे कोरोना का बहाना चला, ओमिक्रॉन का। सोचिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री की रैलियां हुई है, बिहार में भी चुनाव हुआ था, कोरोना था, लेकिन वहां मामला इतना खराब नहीं था जितना खराब यूपी में है। तो क्या लगता है, चुनाव आयोग ने किसी के इशारे पर, किसी के शह पर चुनाव रैलियां रद्द की है और सिर्फ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से ही प्रचार होगा? इसके अपने खतरे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए, जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक संविधान दिया जिसमें सबको एक वोट का बराबर का अधिकार मिला, तो जो जातिवादी गुंडे थे, जो मनुवादी थे, जो ब्राह्मणवादी थे, वो हमें वोट ही नहीं डालने देते थे, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को। इस देश के 80% लोग वोट नहीं डाल पाते थे। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब का दौर आया, उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके बाद जब वोट डालने की लड़ाई शुरू हुई तो ईवीएम आ गया, और जब ईवीएम से वोट डालने लगा तो फिर बहुजन समाज खेल से बाहर हो गया। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। अब लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन कर रहे थे। उसके बाद मैनेज किया जाने लगा टीवी और अखबार। अब सोचिए कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी है, जो टीवी के जरिए प्रचार होगा। पहले डीडी न्यूज था, सिर्फ डीडी न्यूज पर सभी पार्टियों को उनके कद के हिसाब से समय मिलता था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर हैं। अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी सोशल मीडिया के दम पर, लेकिन सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर चुकी है। जब कोई पिछले 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में सोशल मीडिया पर बीजेपी का विरोध ही नहीं था, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं थे, समाजवादी पार्टी का पेज ही नहीं था, जयंत चौधरी भी नहीं थे, यहां तक कि कांग्रेस भी मजबूत नहीं थी, और बीजेपी का जो सवर्ण वोट था वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सक्रिय था। उसके बाद बारी आई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की। अभी कुछ लोग सक्रिय हुए हैं, तो उन्होंने कह दिया कि अब प्रचार ही, रैली ही नहीं होगा। रैली से क्या हो रहा था, लगातार प्रधानमंत्री की किरकिरी हो रही थी। अब चुनाव लड़ा जाएगा टीवी और अखबार के माध्यम से। अब बताइए, टीवी और अखबार किसके पास है? तो बीजेपी की रैली हर घर में पहुंचेगी, क्योंकि टीवी और अखबार लगभग हर घर में है। टीवी और अखबार, टीवी कम से कम हर घर में है आज के डेट में। कोई ऐसा भारत में घर नहीं है जहां टीवी नहीं। मुझे अब याद आ रहा है 2 साल पहले का वो वीडियो, जब मैं अपने गांव में था और मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से सोशल मीडिया पर नकेल कसा जा रहा है, टीवी अखबार हर घर में पहुंचाया जा रहा है, डिश एंटीना हर घर में है, और लगातार जो प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं इसीलिए कि बीजेपी का 2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। तो सवाल है कि इस देश में जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पास मोबाइल ही नहीं है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे स्कूल जाने लगे तो ऑनलाइन क्लासेस की बारी आ गई। कॉलेज, यूनिवर्सिटी अब सरकारी बंद किए जा रहे हैं। अब तो ये वोट में आ रहा है। आप सोचिए, अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे समझेगा, उसका वोटर वो कैसे जाएंगे? वो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, वो फेसबुक नहीं जानता है उसे, वो रैलियों के सहारे था। हर जिला में अखिलेश की रैली हो जा रही थी, हर बड़े शहर में रैली हो जा रही थी। टीवी अखबार तो तब भी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आम आदमी उनसे कम से कम जुड़ते थे। अब पूरा चुनाव जो है वो टीवी अखबार के जरिए होगा। टीवी अखबार पर किसका कंट्रोल है आपको सबको पता है। इस देश में सबसे ज्यादा चैनल अनिल अंबानी के पास है। जो टीवी 18 ग्रुप पूरा देख रहे हैं वो अंबानी का चैनल है।
बाकी जितने चैनल्स हैं वो सबसे ज्यादा जो जी ग्रुप है पूरा वो सुभाष चंद्रा का, वो राज्यसभा सांसद भी है बीजेपी के, और बाकी जो बच्ची खुची मीडिया वो सवर्ण समाज का है जो उसके आइडियोलॉजी की वजह से उसके साथ है। तो सपा, बसपा, आरजेडी इन सब के लिए कुछ बचता नहीं है। अब सवाल है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पर इनकी रीच नहीं, बहुत सारी तो ऐसी पार्टियां हैं जिनका अभी तक अपना पेज भी नहीं बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज तो एक्टिव है, उसके पास सबके पास स्मार्टफोन है, वो अपनी बातें तो सुन लेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है कि अखिलेश यादव, मायावती जो है वो कैसे पहुंचाएंगे। कांग्रेस के पास थोड़ा बहुत संसाधन है। तो क्या लगता है आप लोग को, रैली रद्द करने का जो फैसला है, चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। ईवीएम को लेकर पहले ही साफ हो चुका है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ बैठक की बात हो रही थी उससे साफ हो चुका है। तमाम पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव आयोग सरकार की तरह बैटिंग करे। कल गिरीश मालवीय ने यहां तक लिख दिया था कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी चली गई होगी कि क्या करना है नहीं करना है। तो रैली अब नहीं करेंगे क्योंकि भीड़ नहीं जुट रही थी। तमाम जानकार लोग कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री की बहुत भद पिट रही थी, रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, कुर्सियां खाली रह जा रही थी तमाम कोशिशों के बाद, इसलिए कोशिश हुई है कि रैली ही रद्द कर दिया जाए। किसी पार्टी को रैली करने की परमिशन ना हो। अखिलेश की रैलियों की तस्वीरें आपको देखिए, इतनी संख्या में लोग जुट रहे थे जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मतलब ह्यूज रैली। अब कब तक टीवी अखबार वाले उसको छुपा पाते? तो उससे अच्छा है ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। रैलियों को रद्द करने का एक प्लान आ गया है। अब सवाल है कि सोशल मीडिया के जरिए देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास, सबके पास मोबाइल नहीं है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उनके पास इक्का दुक्का चैनल भी नहीं है, नेशनल दस्तक जैसा भी प्लेटफॉर्म अब नहीं है, कुछ परसेंट लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के लिए ये गेम चेंजर है। उसके हाथ अब अलादीन का चिराग लग गया, उसके हाथ समझिए उसके तरकस तीर से भर गए हैं। वो अनगिनत रैलियां करेंगे। टीवी अखबार, प्रधानमंत्री की रैली टीवी अखबार लाइव दिखाएगा, नड्डा की रैली दिखाएगा, योगी जी की रैली दिखाएगा, अखिलेश की रैली प्राइवेट चैनल्स दिखाएंगे नहीं, सरकारी चैनल में जगह नहीं है। तो देखते हैं कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कितना ज्यादा ये लोग लड़ पाते हैं। नेशनल दस्तक आपको वादा कर रहा है, जो भी मेरी रीच है नेशनल दस्तक पर हम अब लगातार जो भी जिनको टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है मैं उन सब की रैलियां दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक बात तो साफ है कि रैली रद्द करने के पीछे एक बात जो सबसे खुल के सामने आ रही है कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही थी। अखिलेश यादव की रैली बहुत भीड़ जुटा रही थी। मायावती जी ने अभी रैली शुरू ही नहीं किया है। 15 जनवरी को देखते हैं क्या वो कोई प्रोग्राम रखेंगे, अमूमन वो नहीं रखती हैं। तो ये तो साफ है कि रैली रद्द करने के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कोरोना तो एक बहाना है साहब। क्या आप लोग मेरी राय से सहमत हैं, असहमत हैं? और सोशल मीडिया का दौर तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की संख्या बहुत कम है। जो वोटर हैं, चाहे सपा का वोटर हो, बसपा का वोटर हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो क्या टीवी अखबार के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश है? सोशल मीडिया की रीच बहुत कम है। सोशल मीडिया सरकार कंट्रोल भी कर रही है, जब चाहे आपका रीच घटा देगा। मेरा यूट्यूब को एकदम ब्लॉक कर दिया गया है, वो चलता ही नहीं है। किसी भी वीडियो को 1 लाख से ऊपर पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन सोशल मीडिया आपको बता दें, आप लोग अखिलेश यादव का फेसबुक पेज है, रामाचल राजभर का फेसबुक पेज है, जो सुहेल देव पार्टी है राजभर साहब, उनका भी फेसबुक पेज है। तो देखते हैं क्या असर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ये बीजेपी की पूरी प्लानिंग है, और प्रधानमंत्री की रैलियों में जिस तरह से भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए फैसला किया गया कि किसी भी कीमत पर रैलियों को ही रद्द कर दिया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या टीवी अखबार अखिलेश के वर्चुअल रैली को दिखाएंगे? मुझे लगता है नहीं दिखाएंगे। मायावती के वर्चुअल रैली को दिखाएंगे? मुझे लगता है वो नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वर्चुअल रैली को दिखाएंगे। तो टीवी के जरिए, अखबार के जरिए बीजेपी तो हर घर पहुंचेगी, सपा बसपा के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर काश इन लोग के पास कोई अपना टेलीविजन चैनल होता तो ये घर घर पहुंच पाते। अब वो टेलीविजन चैनल का लाइसेंस भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरी एकदम पूरी तरह से मेरी मान्यता है
कि रैलियों रद्द करने का फैसला इसलिए लिया गया है, जो पंजाब में जिस तरह से लोग नहीं आए थे, यूपी में भीड़ जुट नहीं रही थी, उससे अच्छा है कि न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।